नमस्कार फ्रेंड्स। स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है द्वार बनो दीवार नहीं। इसको हम रामायण के एक अध्याय के परिप्रेक्ष्य से समझते हैं। साथियों, जब श्री राम सीता जी को ढूंढते हुए, जिनको रावण ने हर लिया था, समुद्र के किनारे पहुंचे और रावण जो कि असुरों के राजा थे और उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, उनके पास अपनी सेना को इस पार से उस पार कैसे ले जाएं, जब उसके लिए स्ट्रैटेजी श्री राम बना रहे थे, तो साथियों उस समय कोई चॉपर, कोई प्लेन, इस तरीके की व्यवस्था तो उपलब्ध नहीं थी कि श्री राम अपनी सेना को उनके माध्यम से इस पार से उस पार ले जाते। बट अपनी ईश्वरीय शक्ति से श्री राम ने एक उपाय निकाला और उन्होंने कहा कि इस पार से उस पार के लिए एक पुल बनाया जाए, और वो पुल ऐसे बनेगा कि जो भी आप पत्थर उठाएं, उस पत्थर पे अगर श्री राम का नाम लिखें तो श्री राम की ईश्वरीय शक्ति से वो समुद्र पे तैरने लगा। उनकी सेना को बहुत प्रसन्नता हुई, और जैसा हम सब जानते हैं कि जो श्री राम की सेना थी, उसमें वानरों की सेना थी, तो सभी वानर उस कार्य में लग गए कि जल्द से जल्द इस पुल को बना के पूरा करा जाए। और वो ढूंढ ढूंढ के पत्थर लेके आते, उस पर श्री राम का नाम लिखते और उसको पानी में तैरा देते, और श्री राम की कृपा से वो सब उस पर तैरने लगते। तभी श्री राम की नजर पड़ी कि एक छोटी सी गिलहरी जो थी, साथियों वो भी श्री राम के इस कार्य के अंदर ईश्वर के प्रति, अपनी श्री राम के प्रति अपनी आराधना को प्रकट करने के लिए, वो भी अपने आकार के अनुसार अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर लेके आती और उसको संजो कर और पानी के अंदर डाल देती। श्री राम उसको बड़ा निहार रहे थे, देख रहे थे, और उनके साथ साथ बहुत से वानर भी उसको देख रहे थे। तो जब काफी समय हो गया और वो लगातार इसी चीज को अपनी करती रही, तो कुछ वानरों उनका गिलहरी का प्रहास बनाना शुरू करा। उन्होंने कहा कि हम तो इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं और कहाँ से ला रहे हैं, और ये पुल इन पत्थरों से बन रहा है। भाई, आपके छोटे छोटे तिनकों से, छोटे छोटे पत्थरों से, उससे क्या होगा? उससे कौन सा पुल बनेगा? उससे आप क्या कर पाएंगे? तो आप हटे यहाँ से। आप क्या कर रहे हैं? कहीं हमारे पाँव के नीचे ना आ जाए, कोई पत्थर आप में ना गिर जाए, तो क्या होगा आपका? तो उन्होंने उनको परिहास किया और उनका मजाक उड़ाने लगे। और गिलहरी ने उनको बोला कि नहीं, मैं भी श्री राम के इस कार्य के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मैं भी इस पुल को बनाने के लिए अंदर अपना सहयोग देना चाहती हूँ। बट वो सब उनको मजाक लगा और सब उनका परिहास करने लगे। श्री राम ये सब होते हुए देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि उन सब ने जब गिलहरी का मजाक उड़ाया और गिलहरी इस चीज़ को देख के रोने लगी, तो श्री राम उनके पास पहुंचे और उन्होंने गिलहरी को बड़े प्यार से अपने हाथ में उठाया और उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों व्यथित हैं, क्या हुआ? तो उन्होंने अपनी व्यथा उनको सुनाई, बताया किस तरीके से वानरों ने उनका मजाक उड़ाया, और वो भी इस पुल के अंदर सहयोग देना चाहती थी। बट उन्होंने कहा कि मेरा सहयोग तो किसी लायक ही नहीं है, और मेरे इन छोटे छोटे पत्थरों से क्या होगा? तो श्री राम मुस्कुराए और श्री राम ने वानरों को बुलाया जिन्होंने उनका परिहास बनाया था। उनको बोला कि आप सब आएं और जरा मेरे साथ चलें, हम सब चलते हैं, जरा पुल को देखते हैं और स्टेटस रिपोर्ट एक पुल की लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, कितना और समय लगेगा। और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सबसे जानकारी लेना शुरू करा। जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे, जो टीम वाले थे, जो टीम के हेड थे, उन सबको बुलाया और सबसे एक स्टेटस रिपोर्ट लेने लगे। तो श्री राम ने कहा कि भाई, ये जो पत्थर आप जोड़ रहे हैं एक से एक, लेकिन इसके, क्योंकि हर पत्थर का आकार अलग था, एक आकार के पत्थर नहीं थे, कोई आर्किटेक्ट के अंडर कोई काम नहीं हो रहा था, जिसको जैसा पत्थर मिल रहा था वैसा पत्थर लेके आ रहा था। तो श्री राम ने कहा कि भाई, क्योंकि इन पत्थरों का आकार एक सा नहीं है, तो इसके बीच में जो गैप हो रहा है वो कैसे फिल करेंगे हम लोग? बट कुछ जगह पे देखा कि वो जो गैप था वो छोटे छोटे पत्थरों से फिल हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि किसी के पास उसका जवाब नहीं था। तो श्री राम ने फिर उस तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया और बोला कि ये गैप, जो छोटे छोटे पत्थर हैं, ये कहाँ से आए? ये गैप कैसे फिल हो रहा है? उसका जवाब भी साथियों किसी के पास नहीं था। तो श्री राम ने सबको बोला और फिर दोबारा पुनः आकर्षित किया और बताया कि ये जो गिलहरी हैं, ये जो छोटे छोटे पत्थर इसमें डाल रही हैं, तो ये जो गैप है ये उन पत्थरों से फिल हो रहा है, जिससे कि वो जो पुल है उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो साथियों बड़ा सबको आश्चर्य हुआ, और खासकर उन वानरों को आश्चर्य हुआ जो कि उस गिलहरी का मजाक उड़ा रहे थे कि उन छोटे पत्थरों से क्या होगा।
तो श्री राम ने उनको जानकारी दी कि इन्हीं छोटे पत्थरों से आपके जो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर लाके जो पुल बना रहे हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। तो साथियों उन सबको बहुत ही उस चीज़ का एक्सेप्टेंस हुआ, उसको उनको लगा कि जो वो शायद गैलरी के बाद में और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बोल रहे थे वो बात नहीं थी। जितना इम्पोर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन था उतना ही इम्पोर्टेंट गैलरी का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर था। तो साथियों श्री राम ने गैलरी को उसके लिए बहुत ही अपनी धन्यवाद दिया और उनको बोला कि जो कार्य आप कर रहे हैं आपका कार्य भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि कार्य किसी और का या वानरों का। तो आप कृपा कर अपने इस कार्य को कंटिन्यू रखें, ऐसे ही चलाएं, क्योंकि आपके इस कार्य से हमें जितनी स्ट्रेंथ इन बड़े पत्थरों से है उतनी ही इम्पोर्टेंट आपके छोटे पत्थर भी हमारे पुल निर्माण के लिए हैं। और उन्होंने साथियों ऐसा व्यथित है कि प्यार से धन्यवाद करने के लिए गैलरी के ऊपर हाथ फेरा और जो 3 रेखाएं और जो वाइट रेखाएं जो हम गैलरी के शरीर पे ऊपरी भाग पे देखते हैं उसको कहा जाता है कि वो श्री राम का आशीर्वाद है जो पुल निर्माण में गैलरी ने जो योगदान दिया उसके लिए वो हमेशा से सदा सदा के लिए बन गया। साथियों श्री राम ने अपनी इस लीडरशिप के माध्यम से, अपनी सही स्ट्रैटेजी के माध्यम से ये समझाने की, ये संदेश देने की कोशिश करी कि योगदान चाहे वो छोटे अधिकारी का हो, बड़े अधिकारी का हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन एज अ टीम सबका योगदान ही आपको एक राइट आउटकम, एक राइट सक्सेस तक लेके जा सकता है। अभी हाल ही के अंदर साथियों एक वाकया पर्सनली एक्सपीरियंस किया। आजकल सब हम जानते हैं कोविड के इस काल के अंदर जो हमारी गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की हम सबको सेफ रखने के लिए कि सबको ये अनिवार्य है कि जब भी आप बाहर निकलें, जब भी आप भीड़ में जाएं, जब भी आप अपने ऑफिस जाएं, कहीं भी जाएं तो आप मास्क ज़रूर लगा के जाएं। तो साथियों ऐसी हमने एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर देखा कि एक ऑफिस के एक शख्स थे, वो गार्ड से किसी बात पे आर्गुमेंट्स बहुत कर रहे थे। तो जब जानकारी लेने की कोशिश करी कि क्या हुआ तो पूरा एपिसोड जानकारी में आया कि गार्ड ने उनको रोका क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। गार्ड ने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी से निकल के अपने ऑफिस ही जाना है तो मास्क की क्या ज़रूरत है। बट गार्ड ने कहा कि नहीं, बिना मास्क के आप इस बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते हैं, ये हमारा एक रूल है कोविड के चलते। तो वो गार्ड को देख के बड़े अधिकारी थे तो वो उनसे बहस करने लगे और उनको बताने लगे कि वो कौन है। इतने में सिक्योरिटी के उनके एक सीनियर अधिकारी भी आए जिन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी, बट उससे भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तभी साथियों एक कोई सीनियर और अधिकारी जो उन अधिकारी से भी ज़्यादा सीनियर अधिकारी थे वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जानने की कोशिश करी। तो उन्होंने कहा कि इन गार्ड की और सुरक्षाकर्मी की बात तो बिल्कुल सही है और ये तो आप ही के भले के लिए अगर आप मास्क लगाएं। तो उन्होंने मास्क लगाया और उनसे माफ़ी मांगी और वो अपने ऑफिस दफ्तर को ऊपर चल पड़े। तो साथियों हमें ये बहुत समझने की ज़रूरत है। जब भी हम कभी देखते हैं हमें लगता है कि अगर कोई गार्ड है या कोई छोटा अधिकारी है वो कोई चीज़ कह रहा है तो हम संशय करने लगते हैं कि उनकी बात कितनी प्रमाणित है, उनकी बात कितनी सही है, हमें वो माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि अगर रूल हमारे एक सीनियर लेवल पे जब आते हैं तो उनको मानने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, बट अगर वही कोई एक हमारा एक जूनियर एम्प्लॉय जब बताता है उसी रूल्स रेगुलेशन के बारे में तो किसी को शायद वो उतना प्रभावी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं आती है। जबकि दोनों का अगर हम देखें साथियों तो एम एक ही था। और गार्ड का एम ये था कि जो रूल्स हमारे बने हैं वो सब फॉलो करें और वो आप ही के भले के लिए हैं, वो सबके भले के लिए, जो उस बिल्डिंग में है, जो उस बिल्डिंग में कार्यरत हैं, वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। और वही उन सीनियर अधिकारी का था। बट क्योंकि जब सीनियर अधिकारी से वो वाक्य निकला तो उन्होंने वो माना, बट क्योंकि वो गार्ड जूनियर अधिकारी थे उन अधिकारी से तो उन्होंने नहीं माना। तो साथियों मुझे लगता है जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं तो हम प्रगतिशील सोच को रखें, अपनी सीमित सोच को उसका दीवार ना बनाएं। जैसे कि हमने जाना, जैसे वानरों ने अपनी सीमित सोच से वो नहीं जान सके कि कंट्रीब्यूशन छोटा ही क्यों ना हो, छोटे ही पत्थर क्यों ना हो, लेकिन वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट पुल निर्माण के लिए हैं जितने हमारे बड़े पत्थर। और श्री राम ने उस चीज़ को एक राइट लीडर के नाते उसको समझा और स्ट्रैटेजिकली ना ही उस बात को आइडेंटिफाई करा,
बल्कि अपनी पूरी टीम को उस चीज़ के बारे में अवगत कराया, अपनी पूरी टीम को उसके बारे में बताया, उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी कि कैसे आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपके इस थोड़े कमज़ोर या थोड़े छोटे एक सहयोगी का। साथियों, हम अपनी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा देखते हैं, जब भी हम कभी भी देखें अपने आसपास हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी जो टीम है, तो साथियों कई बार देखा जाता है सबकी स्किल्स एक दूसरे से बहुत अलग रहती हैं। कोई बहुत अच्छा बोलने में है, तो कोई बहुत एनर्जी से काम करता है, तो किसी की आईटी स्किल बहुत अच्छी है, तो किसी की अकाउंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। कोई स्ट्रैटेजीज बनाने में इंटरेस्टेड है, तो कोई उसको इम्प्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड है। तो साथियों, राइट लीडरशिप वही है कि एज अ लीडर आपकी स्ट्रैटेजी यही हो कि आप सबके स्किल्स को समझें, सबकी उन एरियाज़ को समझें जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट है या उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, और उसके अनुसार उनको प्रेरित करें काम करने का, और एक प्रगतिशील सोच लेके चलें बजाय कि एक सीमित सोच के। तो साथियों, आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम अपनी सोच को एज ए लीडर प्रगतिशील बनाएं और अपने द्वार खुले रखें, ना ही अपनी सीमित सोच के अपने द्वार को बंद रखें। तो आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।